हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी यूआरएल सॉर्ट नाउ प्रोजेक्ट यूजिंग एक्सप्रेस.js। जी हाँ गाइस, तो ये प्रोजेक्ट जो हम ऑलरेडी नोड.js की मदद से पहले कर चुके हैं। इफ़ यू रिमेंबर, हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो। दिस इज द यूआरएल सॉर्ट नाउ प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसको मैंने आपको करके बताया था विद द हेल्प ऑफ नोड.js। बट अभी तक हमने एक्सप्रेस.js काफ़ी देख चुका है एंड अब मुझे लगता है कि फाइनली वो टाइम आ चुका है जहाँ पे जो प्रोजेक्ट हमने नोड.js की मदद से बनाया था उसको अब हम कंप्लीटली रिक्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस.js। सो गाइस, आर यू एक्साइटेड? बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड। अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, अभी तक अगर आपने मेरा ऑसम चैनल था पर टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अब सबसे पहले तो आई नो आप में से बहुतों को शायद इस प्रोजेक्ट का आइडिया ना हो, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमने ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका है। सोर्स कोड में शेयर कर चुका हूँ एंड हेयर इज द लिंक। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, मैं अगेन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। आपको बस करना है ये है, कोड पे आइएगा, इसको ये जो दिखाई दे रहा है HTTPS, आप इसको कॉपी कर सकते हो, सिंपल सा। अपना कोई भी एक ओपन कर लीजिए VS कोड एडिटर एंड वहाँ पे जाके मैं आपको जस्ट दिखाना चाहूँगा कैसे आप कर सकते हो। एंड फॉर द टाइम बीइंग, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे आप जाइए, कुछ भी लाइक आपको सिंपली लिखना है git एंड देन क्लोन एंड देन इसको पेस्ट कर देना है। क्या लिखना है आपको? यू हैव टू राइट git स्पेस क्लोन स्पेस एंड देन एंटर हिट कर दीजिए। वंस आप एंटर हिट करते हो तो आपका ये फोल्डर रेडी हो जाएगा एंड देन बस आपको उस फोल्डर पे जाना है एंड देन npm, क्या लिखना है, npm इंस्टॉल लिखना है आपको, बस इतना करना है आपको। ठीक है, बस वंस इतना कर दोगे तो आपका ये प्रोजेक्ट आपके सिस्टम पे रेडी। अब ये जो भी हमने लिखा, ये तो लिखा विद द हेल्प ऑफ नोड.js, बट हमने एक्सप्रेस.js देख ली, तो अब हम इसको वन बाय वन एक्सप्रेस.js में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते, ठीक है। तो ये जो फिलहाल ENB है इसको रहने दीजिए, हम ऑलरेडी देख चुके हैं ENB में जॉब वैलिडेशन एंड ऑल, वो आप बहुत इजीली कर सकते हो। डेटा को हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं एंड दैट डेटा इज नथिंग बट ये वाला लिंक्स, ठीक है। एंड ये वही लिंक है जिसको हम वन बाय वन यहाँ पे दिखा रहे हैं, राइट। यही है आपका की एंड देन वैल्यू एंड यहाँ पे दो हमारे फॉर्म्स है, एक बटन है, ठीक है। अब फंडा बस इतना था कि जब भी कोई इस पर कुछ भी टाइप करता है URL पे एंड यहाँ पे उसको उसका एक शॉर्ट कोड चाहिए, मैं लिख देता हूँ S एंड देन C शॉर्ट कोड, इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। एंड एंटर हम करते हैं, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली एंड देन वो डेटा जो है यहाँ पे ऐड हो जाता है। इट मीन्स कि HTML, जी हाँ गाइस, तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारा जो ये HTML का जो कोड है, ठीक है, जिसमें ये वाला फील्ड एंड इस फील्ड का डेटा हम गेट कर रहे हैं, जब भी कोई इस पर क्लिक कर रहा है उसको चेक कर रहे हैं कि भाई वो वैलिड है या नहीं, एंड इफ़ दैट इज़ वैलिड तो उसको हम यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव कर रहे हैं एंड यहाँ से हम उसको फैच करके यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। फंडा यही है। हाँ, मैंने जस्ट क्विक रिकैप आपको दिया कि हम इसको कैसे कर रहे थे। तो अब इसी को ही मुझे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले लेट्स सी कि हमारा ये जो HTML वाला पार्ट है, क्या इसमें कुछ चेंजेस है, राइट। तो HTML वाले पार्ट पे चलते हैं, मैं लेके चलता हूँ आपको। हमारा ये जो पब्लिक फोल्डर है, वी हैव दिस index.html, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले फॉर्म में मैंने एक आईडी दे रखी थी एंड वो आईडी हमने इसलिए दे रखी थी ताकि वो आईडी हमने इसलिए दे रखा था ताकि उसकी मदद से मैं उसका रेफरेंस गेट कर सकूं एंड उस पर मैं सबमिट वाला जो इवेंट है वो ऐड कर सकूं। एंड जब भी कोई फॉर्म करता है सबमिट, तो आप देख सकते हो कि मैं कैसे उस डेटा को गेट कर रहा था, राइट। आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे URL गेट की, शॉर्ट कोड को गेट की, हमने कंसोल करके भी मैंने दिखाया। एंड कैसे जब भी कोई इस पर्टिकुलर URL को हिट कर रहा था एंड दैट इज योर शॉर्टेंड, तब मैं उसको ये डेटा जो है पास कर रहा था, है ना। अगर सब कुछ सही है तो ये मैसेज हमें आ जाता एंड फेच शॉर्टेंड URL, ये जो है हमने यहीं पर ही करके रखा हुआ है। जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वो जो URL है यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम ये कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने किया। तो अब जब हम एक्सप्रेस की मदद से काम कर रहे, क्या हमें इनकी नीड है? जी नहीं गाइस, हमें किसी का भी कोई नीड नहीं है। एंड एक और चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि अब हम यहाँ पे ये जो आईडी जो दिखाई दे रहा है आपको, राइट, इस आईडी की भी अब मुझे यहाँ पे नीड नहीं है। इंस्टेड ऑफ दिस आईडी हम क्या करेंगे, हम एक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बाय डिफॉल्ट इट्स योर गेट मेथड, राइट। तो मैं फॉरवर्ड स्लैश, एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर देना है एंड मेथड को अब आपको यहाँ पे पोस्ट लिखना है क्योंकि डिफॉल्ट वो आपका गेट होता था, ठीक है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इफ़ यू रिमेंबर। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो देन अगर आप देखोगे तो लास्ट के जो हमारे कुछ वीडियोस थे वो इसी के ऊपर ही थे। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो फॉर्म सबमिशन इन योर एक्सप्रेस.js, जिसमें मैंने आपको गेट एंड देन पोस्ट दोनों मेथड्स एक्सप्लेन किए थे। कैसे आप एरर पेज दिखा सकते हो वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्वेरी पैरामीटर्स आपको मैंने बताई एंड देन रूट पैरामीटर्स मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे ये जो क्वेरी पैरामीटर्स है ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड साथ ही साथ ये रूट पैरामीटर भी, ठीक है। तो अब ये सब कुछ का जो मिलाप है आज हम करने वाले हैं।
एंड इवन ये सब HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट वाला और टू जो भी हो हम कैसे सर्व कर सकते हैं ना। तो ये एक चेंजेस हमने यहाँ पे कर दी, राइट। डोंट वरी, इसको मैं अलग जगह पे पुश कर दूंगा वापस से। वंस ये आपका हो जाता है कंट्रोल एस्केप, ठीक है। अब इतना जब हो गया है तो ना तो आपको अब ये लाइक लिटरली यहाँ पे अब आपको किसी चीज़ की कोई भी नीड नहीं है। इतना सारा जो मेहनत हम कर रहे थे, किसी चीज़ की कोई नीड नहीं है। इंस्टेड में क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल वी हैव दिस बेसिकली S2 एंड ये जो ID है, अब मैं यहाँ पे ID नहीं देने वाला, तो मैं एक ID भी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे आप वन बाय वन इसको देखिए ध्यान से। एंड मैं जस्ट ये देखो, मैं अभी यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस दे रहा हूँ। इट डजंट मीन कि ये कोई सिंटैक्स या कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं, मैं जस्ट दे रहा हूँ एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे अब आप लिख दीजिए शॉर्ट एंड ये जो URL कुछ इस तरीके से लिखा था, इसको आप अंडरस्कोर में कर दीजिए कन्वर्ट, बस, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैंने ये इसलिए किया ताकि इसको मैं ना हमारे नोड में गेट करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? गेट करने वाला हूँ। एंड इसको मैं कंप्लीटली रिप्लेस कर दूंगा किससे? इस वाले कोड से, ठीक है। इस वाले कोड से मैं डायरेक्टली वहीं पर ही रिप्लेस कर दूंगा। फिलहाल अभी हमारा HTML में इतना ही चेंज है, बाकी कुछ नहीं। एंड ये जो भी कोड आपको दिख रहा है एंड ये वाला भी, बेसिकली ये सब, इन सब की मुझे कोई नीड नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि हमें स्क्रिप्ट की ही कोई नीड नहीं है। तो मेरा HTML में बस ये एंड देन वी हैव दिस पर्टिकुलर पार्ट, इतना ही हमें चेंज करना था। दिस इज इट। नाउ लेट्स गो विथ आवर app.js। तो सबसे पहले ये पोर्ट नो प्रॉब्लम, ठीक है, हमने इसको नॉर्मल रखा है, ठीक है। अभी env.js फाइल, चलो अभी फिलहाल उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। डेटा को हम गेट कर रहे ओवर हियर। ये एंड कौन सा डेटा है? ये वाला डेटा, ठीक है। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? गेट कर रहे हैं। सिंपल। एंड क्यों कर रहे हैं वो आपको मालूम है आई गेस। अब यहाँ पे पहले हम ठीक है, ये तो एक फंक्शन है, अभी बाद में आएंगे वहाँ पे। ये भी एक फंक्शन है, बाद में आएंगे। या दिस इज इट। तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, क्रिएट अ सब, ठीक है। अब ऑलराइट, तो सबसे पहले जब भी कोई हमारे इस पेज पे जाता है, जब भी कोई हमारे इस पेज पे जाता है, तो हमें उनको ये वाला पेज दिखा रहे हैं, राइट। लोकल उस पर डायरेक्टली हम उसको दिखा रहे हैं। अब तो वो कैसे हो रहा था? वो हो रहा था कुछ इस तरीके से। वो हो रहा था विद द हेल्प ऑफ दिस सब फाइल हम कर रहे थे, राइट, जहाँ पे index.html को हमने गेट की एंड दिखाई। फिर अगर कोई इसको भी हो रहा था, उसको भी हम दिखा रहे थे। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी थी हमें एक HTML का फाइल और एक CSS के फाइल को इस तरीके से दिखाने के लिए, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि गाइस हमें इतनी मेहनत करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, तो गाइस मैं यहाँ पे चलूँगा। देखो सबसे पहली बात तो ये कि हम सर्वर इस तरीके से क्रिएट कर रहे थे, फिर डॉट गेट मेथड एंड देन URL, कितनी मेहनत है यहाँ पे, राइट। लेकिन अब हम एक्सप्रेस में कितनी इजीली अपना सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, राइट, आपको मालूम है ये। तो अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि मैं जो ओल्ड कोड था उसको डिलीट वन बाय वन करके नया कोड लिख रहा हूँ ताकि आपको ईजी लगे। तो आप ध्यान से इसको देखिएगा कैसे हम एक्सप्रेस में एक सर्वर क्रिएट करते हैं, राइट। इम्पोर्ट यू आर लाइक एक्सप्रेस, राइट। एंड हाँ, एक चीज़, जब आपने ये किया तो मेक श्योर ये अच्छे से आपको दिखाई दे। अब उसके बाद वी नीड टू क्रिएट एन इंस्टेंस। सो इम्पोर्ट नॉट, इट्स नॉट इम्पोर्ट, इट्स योर कॉन्स्ट ऐप फ्रॉम योर एक्सप्रेस, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। वंस जब आप ये ऐप गेट कर लेते, नाउ इन दिस ऐप वी हैव मल्टीपल मेथड्स, जिसमें से एक सिंपल सा मेथड है अगर आपको कोई भी रिक्वेस्ट रीड करना हो, देन इट्स योर ऐप डॉट गेट, इफ़ यू रिमेंबर, राइट। तो ऐप डॉट गेट में देखो ये ऑटोमेटिक हो गया, इसकी आपको कोई नीड भी नहीं है। खाली अब ऐप डॉट गेट, यहाँ पे आपको एक रूट डिफाइन करना है, डैट इज दिस इज होम पेज। तो ये जो मेरे इतने सारे पीस ऑफ कोड थे वो एक लाइन में इतने में मेरा कंप्लीट हो गया, इतना सारा मेरा इतने में कंप्लीट हो गया। तो आई गेस ये बहुत ऑसम अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि अच्छा यार, इस नोट के प्रोजेक्ट को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। जहाँ पहले मुझे इतनी मेहनत थी, अब हमें इतना अब इतनी मेहनत नहीं है। फंडा सब वही है, बट अब हाँ इतनी मेहनत नहीं है। देन वी हैव अ ट्राई एंड देन कैच मेथड, ठीक है, इस तरीके से। ऑल राइट, नाउ तो नाउ गाइस बारी आता है कि हम हमारा जो index.html फाइल है उसको कैसे अब हम सर्व कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ ऑब्वियसली वी हैव आवर style.css। तो मैं एक क्लियर चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि एक्सप्रेस पे कभी भी कोई भी ये है ना, पब्लिक फोल्डर के अंदर हो या जहाँ पे भी, अगर आपको कंप्लीट डिस्प्ले कराना है उस पर्टिकुलर फाइल को, तो कैसे, तो बच्चों वाला काम है, इफ़ यू रिमेंबर, राइट। हम क्या करेंगे, टॉप पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, चलो इसके नीचे चलते हैं, यहाँ पे चलना है। एंड वी हैव अ ऐप, ठीक है, डॉट वी हैव अ यूज मेथड, ठीक है। एंड यहाँ पे वी हैव अ मिडिलवेयर जो हमने आपको वी हैव एक्सप्रेस
डॉट स्टैटिक विद सिंपल, लाइक इस तरीके से हम बहुत इजीली कोई भी जो हमारा स्टैटिक फाइल उसको हम सर्व कर सकते हैं पब्लिक। ऑलराइट, ठीक है, ये मेरा काम हो गया। अब मैं एक काम कर रहा हूँ कि जब भी कोई हमारे पेज पे विजिट करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट मैं ये लोड कर दे रहा हूँ होम पेज पे। अब गाइस मुझे यहाँ पे ना बस एक चेंज करना है कि मैं इस पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ जिसका नाम होगा व्यूज़, एंड उसके अंदर मैं ये जो मेरा index.html फाइल है उसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ। पब्लिक के अंदर वी हैव ओनली style.css, ठीक है। एंड ये मैंने क्योंकि अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं इसकी मदद से खाली स्टाइल वाला जो पार्ट है उसको मैं गेट करना चाहता था। एंड रही बात अब मैं ये जो HTML फाइल जो मेरे व्यूज़ फोल्डर के अंदर है उसको अब मैं कैसे गेट करूँ बोलने से, वो भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। एंड दैट इज़ गाइस विद द हेल्प ऑफ सिंपल वन लाइन जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड दैट इज़ दिस वन, ठीक है। एंड हाँ, बाय द वे आप डायरेक्टली अवेट एज इट इज़ तो लिख नहीं सकते, सो वी नीड टू क्रिएट आवर फंक्शन फर्स्ट एसिंक, ठीक है। तो एसिंक अवेट एंड सिंपल हम फाइल, ये जो मेरा व्यूज़ के अंदर जो index.html फाइल है उसको मैं रीड कर रहा हूँ, एंड मैंने फाइल नाम का जो कॉन्स्टेंट वेरिएबल है वहाँ पे मैंने उसको क्या कर दी, ऐड कर दी, ठीक है। तो ये मेरा लाइन कंप्लीट हो गया, ये भी मैंने कंप्लीट कर ली, ठीक है। हम वन बाय स्टेप जा रहे। नाउ इफ़ request.url अगर लिंक्स होता है तो ये करो। तो बाय द वे हमें उसकी कोई फिलहाल नीड नहीं है, हम डायरेक्टली ही इसको यहाँ पे अब ऐसे लोड कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, इतना हो गया है। अब ये जो हमारा एरर है, ठीक है, इस एरर पे भी मैं कुछ चीज़ जो है ऐड कर देना चाहूँगा, एंड दैट इज़ ज़्यादा तो कुछ नहीं है फिलहाल अभी के लिए, बस सिंपल ये इतना ऐड करके मैं छोड़ देता हूँ। अगर इनकेस कुछ हो गया तो इंटरनल सर्वर एरर, बात खत्म। ऑलराइट, तो ये मेरा एक पार्ट हो चुका है। ऑलराइट, तो अब हमें देखना है दूसरा ये कि जब भी यूज़र इस फॉर्म को फिल करेगा एंड सबमिट पे क्लिक कर देगा तो उस डेटा को मुझे गेट करना है। क्या करना है, डेटा हमें गेट करना है। एंड वो हम कैसे कर रहे थे, वो हम कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ दिस पोस्ट मेथड। एंड जब भी ये शॉर्टनर पे उस बेसिकली हम रिडायरेक्ट करवा रहे थे, ठीक है। अगर पोस्ट मेथड हो एंड request.url अगर ये हो तो हम ऐसे गेट कर रहे थे। एंड जहाँ पे ये बॉडी फिर डॉट ऑन फिर एंड अगर होता है तो तब जाके मुझे URL एंड देन ये जो शॉर्ट कोड है वो मुझे मिल रहा था। इतना कुछ मुझे करना पड़ा था। हमने फिर URL चेक की, क्या URL वैलिड है या नहीं है तो भाई रिक्वायर्ड, फिर हमने फाइनल शॉर्ट कोड, इन केस अगर वो मिस हो गया नहीं था तो हम क्रिप्टो की मदद से, बेसिकली इनबिल्ट मॉड्यूल है उसकी मदद से भी हम अपना खुद का एक एक्स्ट्रा शॉर्ट कोड बना के हम उस पर ऐड कर दे रहे थे। एंड ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये हम चेक कर रहे थे क्या वो जो पर्टिकुलर फील्ड है, ठीक है, फील्ड इन द सेंस की की एंड देन वैल्यू की बात हो रही है ना यहाँ पे, क्या वो जो वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं। सेम URL कितने भी बार आ सकता है लेकिन ये वाली जो वैल्यू है यहाँ ये सेम नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोडिफायर पे चलता हूँ, कोडिफायर पे आई गेस ऑलरेडी थापा अंडरस्कोर कोडिफायर है ये, तो अब अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी फिलहाल तो ये काम नहीं करेगा, बट हाँ ये हम नहीं कर सकते। एंड वो नहीं कर सकते बिकॉज हम ये वाला वैलिडेशन यहाँ पे कर रहे हैं, दैट शॉर्ट कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट। देन अगर सब कुछ सेट है तो मैं ये एक लाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यही एक लाइन है जिसके चलते यहाँ पे आपको कुछ की एंड देन वैल्यू की मदद से दिखाई दे रहा है, एंड एट द एंड में मैं उस लिंक को सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। बस इतना ही है, सिंपल, और बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। एंड ये जो सेव लिंक है ना ये एक फंक्शन है जो कि ओवर हियर, जहाँ की मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा डेटा अंडरस्कोर फाइल जो है, जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारा ये जो अगेन डेटा वेरिएबल है, बेसिकली ये डेटा एंड उसके अंदर links.json में जाके जो भी डेटा मुझे मिल रहा है उसको मैं वहाँ पे स्टोर कर दे रहा हूँ। राइट, सिंपल, इतना कोई वो है नहीं। तो कुछ ये है। तो अभी हमें ये करना है कि जब भी कोई अगर फॉर्म फिल करता है तो उसको अब मैं कैसे टैकल करा सकता हूँ, या एक्सप्रेस में हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। दिस इज़ द पार्ट, ये पोस्ट वाला। आप बिलीव नहीं कर सकते गाइस, ये आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा। ये जो यहाँ तक आपको दिख रहा है ये आपकी सिर्फ 2 लाइन में कंप्लीट होने वाला है, इतना सब कुछ देखो कैसे, ठीक है। अब इसके नीचे मैं चलता हूँ, वी हैव अ ऐप डॉट एंड देन नाउ डायरेक्टली वी हैव अ पोस्ट मेथड, ठीक है, इस तरीके से। अब पोस्ट में तो देखो गाइस कोई टेंशन है नहीं क्योंकि हमारे पास एक ही फॉर्म है, तो मैं इसको एज इट इज़ रख देता हूँ, सिंपल, ठीक है। एंड देन करना तो वही आपका एसिंक बनाइए, एंड देन वी हैव अ फैट एरो फंक्शन, सिंपल, ठीक है। एंड यहाँ पे आके आप आइए रिक्वेस्ट एंड देन वी हैव अ रेस्पॉन्स, एंड ऑलरेडी हमें टैकल कर चुके हैं। एंड दैट इज़ कि अब सबसे पहले तो जल्दी से ट्राई कैच पे चलते हैं। अब यहाँ पे ना बहुत ईजिली आप ये जो डेटा है, दैट इज़ हम इतनी मेहनत करने के बाद जो ये डेटा गेट कर रहे थे ये वाला, इसको मैं डायरेक्टली कॉपी करूँगा,
यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे मैं इस तरीके से उसको कर दूंगा पेस्ट, बट नाउ इंस्टेड ऑफ जेसन डॉट पार्स जो हम वहाँ पे कर रहे थे, मैं कर दूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, खत्म, बस इतना ही। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में गाइस आपका सारा डेटा आ चुका होता है, इतना ज़्यादा ईजी। एंड देन वी हैव दिस, इसकी कोई नीड नहीं है। फिर ये जो पर्टिकुलर कोड है इसको मैं कॉपी करना चाहूँगा, ठीक है। एंड इवन ये इसको भी मैं, देखो मैंने इसको कॉपी की, कितना इजी हो गया ना ये वाला काम। देखो यहाँ पे डायरेक्टली गेट की, फाइनल शॉर्ट कोड मैंने रखा कुछ इस तरीके से। अब इतना हो गया, इसके नीचे मैं चलता हूँ, यही सेम पीस ऑफ कोड लोड लिंक्स वाला, एंड ये लोड लिंक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर रिमेंबर यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो कोई वो एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, आप इजीली एज इट इज़ इसको छोड़ो। बेसिकली हम लिंक्स गेट कर रहे हैं वही वाला, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया। अब ये जो पर्टिकुलर कोड है इसको आप ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो ये तो आप चलो एज इट इज़ लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, है ना, इसको तो आप एज इट इज़ लिखिए। बट अगर आपको याद हो रेस्पॉन्स डॉट राइट हेड एंड देन रेस्पॉन्स डॉट एंड, इसको हम एक लाइन में बहुत इजीली लिख सकते हैं, एंड दैट इज़ रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, एंड दैट इज़ 400 डॉट इंस्टेड ऑफ एंड वी विल गो विथ सेंड। एंड ये जो कोड है आप इसको कीजिए कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, दिस इज इट। तो ये जो आपका कोड था, अब आप इस तरीके से बहुत इजीली रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट सेंड, आपका ये काम हो गया, बस इतना ही तो करना है। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। तो अब इसकी भी मुझे कोई नीड नहीं है। तो इस तरीके से मेरा ये काम हुआ। एंड एट द एंड में ये जो दो कोड है आपके, एंड दैट इज़ आई गेस ये 2 लाइन, एंड एट द एंड में बस ये जो 2 लाइन है आप इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे आइए, ठीक, इसके नीचे, एंड देन पेस्ट। समझ गए ना। अब आप कितनी इजीली फॉर्म का जो डेटा है HTML का उसको गेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ये मैंने दिखाया फाइनल शॉर्ट कोड बेसिकली। इसी अगर बाई इन केस किसी ने शॉर्ट कोड नहीं डाला है तो हम वो क्रिप्टो से गेट कर रहे। लिंक्स गेट की कि जो ऑलरेडी लिंक्स है या नहीं, हमने चेक किया क्या वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं। अगर सब कुछ सेट हो गया, नहीं था एग्जिस्ट, इट मीन्स नया है, तो नया क्रिएट कर दो। सेव लिंक पे जाके आप इस तरीके से उसको फाइल में जाके राइट करा दो, हो गया मेरा काम। तो होम पेज का रूट डिफाइन हो चुका है, एंड हमारा जो पोस्ट मेथड था वो भी कंप्लीट हो गया, राइट। तो अब ये जो मेरा पोस्ट मेथड है इतना लंबा चौड़ा, ये वाला इतना, इसकी मुझे नीड नहीं है बाय द वे, ठीक है। और कुछ है यहाँ पे? नहीं, और तो कुछ नहीं है। तो इसको मैं देखता हूँ एक बार, यहाँ पे आके इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है, उसकी मुझे कोई नीड नहीं है ना। अब हमें क्या करना है, अब देखिएगा इस बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पे हम एक काम कर रहे थे ना कि ये जो यूएल के अंदर जो भी आपको दिखाई दे रहा है फिलहाल ओवर हियर, ये जो भी दिखाई दे रहा है, ये तो पहले हम डायरेक्टली HTML पे ही तो कर रहे थे, ये फैच शॉर्ट एंड URL इतना सब कुछ, इफ यू रिमेंबर। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, बेसिकली हमने उसको कन्वर्ट किया एरे में, देन लाइक एक न्यू लाइक क्रिएट की, यू नो, एंड देन हमने गाइस सिंपल एक कंडीशन लगाया था सिंपल सा कि अगर 30 से ऊपर हो तो इस तरीके से ये कर दो वो कर दो, एंड हमने जस्ट ये वाला एक लाइन लिखा ऐड कर दिया एंड अपेंड कर दिया, तो बेसिकली डेटा वहाँ पे आ गया। तो अब यही सेम चीज़ ना अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे करना चाहता हूँ, एंड यहाँ पे अब मैं कैसे कर सकता हूँ, पहले मुझे इसका रेफरेंस लगेगा, वो कहाँ पे, वो वही हो इस जगह पे, राइट। तो अब ध्यान से देखना, ये फाइल तो मैं गेट कर चुका हूँ। फाइल को गेट करना इंडेक्स डॉट HTML का मतलब ये कि मैं ये कंप्लीट फाइल का जो भी डेटा मैं गेट कर चुका हूँ, उस फाइल के अंदर ये जो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है मुझे उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। एंड रिप्लेस करना है किस में, बेसिकली वो जो भी लिंक्स का डेटा है उसके साथ। यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ, चलो कंटेंट, वी हैव अ फाइल डॉट। अब देखो सबसे पहले तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, डॉट। अब रिप्लेस करके वी हैव अ मेथड प्लेस ऑल करके, है ना। अब इसके अंदर सबसे पहला आपको वो पार्ट ऐड करना है पैरामीटर जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हो, राइट। मैं करना चाहता हूँ इसको रिप्लेस, ऑलराइट, ठीक है। इस तरीके से मैंने, अब आपको पता चला ना, वहाँ पे हमने जस्ट एज इट इज़ लिख दिया और कुछ नहीं था। अब रिप्लेस आपको किस चीज़ से करवाना है, रिप्लेस मुझे करवाना है इस वाले चीज़ से, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है इससे, ठीक है। आप समझ रहे हो ना हमने ये कैसे किया हुआ। तो एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ ताकि मुझे इजी हो आप लोगों को समझाने में। कॉमा आप एक दे दीजिए सिंपल, एंड देन ऐड कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो वंस जब मैंने इसको ऐड किया तो आप देख सकते हो, देखो लिंक्स को तो मैंने कन्वर्ट कर दिया इनटू एरे, देन मैंने मैप मेथड चलाया, एंड देन जो हमारा पहला डेटा होता है दैट इज़ योर करंट एलिमेंट, एंड योर करंट एलिमेंट इज़ नथिंग बट दिस पर्टिकुलर पार्ट, इतना, ये आपका की, एंड देन ये जो आपकी वैल्यू है ये आपको मिल रहा है। तो हमने डायरेक्टली उसको डिस्ट्रक्चर कर दी, दैट इज की एंड देन योर वैल्यू।
सो योर की एंड देन योर वैल्यू, वैल्यू इज नथिंग बट योर यूआरएल एंड की आपका शॉर्ट कोड है। हमने डायरेक्टली यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर दी, दैट्स व्हाई वी हैव दिस एरे ओवर हियर। एंड देन अब वही li वाला सिंपल सा फंडा li हमने लिया क्योंकि हम ऑलरेडी यूएल के अंदर है। एंड एंकर टैग के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारा कोड कुछ इस तरीके से, पहले एंकर टैग है एंड देन हमारा डेटा है। तो ये एंकर टैग में हमारा शॉर्ट कोड आएगा रिक्वेस्ट डॉट होस्ट, बेसिकली ये जो डेटा है लोकल होस्ट 3000, ठीक है। एंड देन फॉरवर्ड स्लैश आपका जो भी शॉर्ट कोड है ख़त्म। एंड देन एक एरो दिखा है, फिलहाल यहाँ तो नहीं दिखा रहा है बट इसको मैं हटा देता हूँ, मैंने कॉमा कर दिया एंड देन हमारा जो यूआरएल दिख जाएगा। सिंपल इतना है। एंड एट द एंड में हमने जॉइन मेथड यूज़ किया ताकि जो ये कॉमा होता है साइड में, ठीक है, एरे में आपका कॉमा से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट के बीच में कॉमा, तो कॉमा हटा के मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक न्यू लाइन हम बाय डिफ़ॉल्ट करें वो मुझे चाहिए। li बाय डिफ़ॉल्ट एक न्यू लाइन देता है। बस हमारा काम हो गया। अब मैं यहाँ पे चलूँगा इस जगह पे एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट सेंड। देखो हमें रेस्पॉन्स तो सेंड करना ही रहता है। अब यहाँ पे मैं चल के मेरा ये जो कंटेंट है उसको मैं सेंड कर दूंगा। आप समझे क्या हो रहा है यहाँ पे? कंटेंट के अंदर मेरा फाइल का सारा डेटा है, मेरा HTML का सारा डेटा है, बट उस HTML के डेटा के अंदर अगर उनको कहीं पे ये वाला एक पर्टिकुलर कोड मिल गया स्ट्रिंग, उसको हम वो इससे रिप्लेस कर दे रहे हैं एंड वापस मैं उसको सेंड कर दे रहा हूँ। मतलब मेरा पूरा HTML का फॉर्म आएगा एंड एट द एंड में इस पर्टिकुलर कोड के बदले हमारा लिंक्स का ये सारा डेटा मुझे मिल जाएगा। ठीक है, इतना मेरा काम हो गया, यहाँ तक मेरा काम हो गया। तो ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो चुका है। बस अब एक चीज़ रह गया है एंड दैट इज़ हम अब उसको रीडायरेक्ट कैसे करें। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो रीडायरेक्ट करने के लिए हमने वो भी यहीं पर ही टैकल किया था, इस जगह पे। ये देखिए ये तो लिंक्स है, चलो कोई नहीं, वो भैया इस जगह पे ये जो कोड मैंने लिखा ये किस चीज़ के लिए लिखा है? टू रीडायरेक्ट। एंड रीडायरेक्ट हम कैसे कर रहे थे? रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल से डेटा गेट करके डॉट स्लैश किया था, एक फॉरवर्ड स्लैश हटाने के लिए। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात इतनी अच्छी तरीके से क्लियर समझ में नहीं आ रहा है तो आई हाईली रिकमेंड गाइस, प्लीज़ 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 आप ये जो हमारे वीडियोज़ है, बेसिकली आई गेस कितना है ये पार्ट, ओके तो पार्ट 2 है यहाँ पे अगर आप देखोगे। सो या दिस इज इट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड देन पार्ट 4। या इतना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड देन पार्ट 5। पार्ट 5 में है कि आप लिंक को रीडायरेक्ट कैसे कर सकते हो, है ना, आई गेस ओवर हियर। सो लिंक्स इन HTML बाय फेचिंग डेटा फ्रॉम रियल टाइम यूआरएल डिस्प्ले विद जेसन। या यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रंकेट टेक्स्ट एंड रीडायरेक्ट लॉजिक एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये वही है। अब मैं यहाँ पे उसको टैकल करने जा रहा हूँ। यहाँ पे तो हमने एकदम एंड में किया हुआ है, ठीक है, बट मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि अब हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल अब इसको आप हटा दो, इसकी हमें कोई नीड नहीं है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो कि गाइस हमने इसको पेस्ट कर दी है, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी ऐप डॉट गेट में अगर आफ्टर फॉरवर्ड स्लैश अगर कुछ भी हुआ तो बाय डिफॉल्ट तो हमने इसको डायनेमिक बना ही लिया। एंड लेट मी टेल यू, अगर ये डायनेमिक है तो अगर आपको याद होगा कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताया, दैट इज़ योर रूट पैरामीटर। तो इस रूट पैरामीटर में अगर आप ध्यान से देखते हो तो कहीं ना कहीं या दिस इज योर रूट पैरामीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायनेमिक रूट का एक कॉन्सेप्ट है एंड ये वही है, ये आपका डायनेमिक रूट है। एंड जो भी डायनेमिक रूट होगा तो अब हम उसको बहुत इजीली गेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट डॉट परएम्स। तो शॉर्ट कोड मुझे मिल गया इतनी इजीली, यहाँ पे मुझे शॉर्ट कोड मिल गया, वहाँ पे हम रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल वो सब कर रहे थे। एंड ये अगेन मैं डेटा को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, जस्ट चेक कर रहा हूँ कि भाई डेटा वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, एंड नाउ अब अगर सब कुछ सेट है, आई गेस यहाँ पे स्पेलिंग का मिस्टेक हो रहा है, क्विक फिक्स पे अकॉर्ड कर देते, ठीक है। ऑलराइट, तो अब अगर सब कुछ सेट है एंड यूजर अगर उस लिंक पे क्लिक करता तो हम रेस्पॉन्स, ये जो रेस्पॉन्स है डॉट रीडायरेक्ट, राइट, इतना ज़्यादा इजी। एंड ये जो भी लिंक्स एंड शॉर्ट कोड है उस पर वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, सिंपल। एंड इनकेस नहीं होता तो 500, बस इतना ही आपको करना था। अब मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, क्लियर, आई गेस इट्स योर यूआरएल सॉर्ट नाउ, राइट। एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ ls, ठीक है, सब कुछ सेट, एक सेकेंड क्लियर कर देता हूँ, नोड npm रन एंड देन डेव सी। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो कैन नॉट फाइंड एक्सप्रेस, वो इसलिए क्योंकि हमने अभी तक हमारे इस पे एक्सप्रेस को इंस्टॉल नहीं किया, राइट। तो एक काम करते ना, npm आपको आना है यहाँ पे इंस्टॉल एक्सप्रेस, ठीक है। एंड आई गेस @5.0.0 आप लिख सकते हो, कोई वो नहीं है, या तो आप ऐसे 1 लिख सकते हो, ठीक है। ये अगर आप करते हो, ऑल राइट, ऑसम, सी पैकेज.json फाइल वी हैव एक्सप्रेस इंस्टॉल्ड।
अब इसको मैं क्लियर करता हूँ, एक बार मैं रन करके देखना चाहता हूँ क्या अब ये रन होता है। नाउ सर्वर इज़ नॉट डिफाइंड, ओके एक सेकेंड, सर्वर इज़ नॉट डिफाइंड, इट मीन्स कि मैंने यहाँ पे डिलीट नहीं की एक दो कोड, एंड दैट इज़ दिस पार्ट। सर्वर डॉट लिसन की डॉट नहीं है, ऐप डॉट लिसन होगा भी है, ठीक है। देखा यहाँ पे भी एक चेंजेस हमें मिल गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड आई गेस सब कुछ एकदम सही है, क्योंकि आप देख सकते हो नाउ सर्वर इज़ रनिंग एट लोकल होस्ट ये 3000 पे। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करना चाहता हूँ। ओके, ERR इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे एक दो वार्निंग्स आ रहे हैं, अब वो वन बाय वन चेक करते क्या बात हो गई। तो यहाँ पे एरर है, लाइन नंबर 58 या 19, 58 यहाँ पे आ जाएगा आपका 58 इस जगह पे, यहाँ पे। ओके, सो ये वाला ERR है यहाँ पे, ये एरर होगा बाय द वे, ठीक है। अब यहाँ पे चलता हूँ वापस एक और बार रिफ्रेश, इंटरनल सर्वर एरर। सो गैस आप देख सकते हो कि इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, एंड यहाँ पे हम एक बार चलते हैं। सो गैस आप देख सकते हो कि इंटरनल सर्वर एरर दिखा रहा है, एंड मैं अभी जस्ट चेक ही कर रहा था, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ ना तो मुझे यहाँ तो कुछ भी ऐसा दिखा नहीं रहा है कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि कंसोल पे कुछ आ नहीं रहा है। बट आई जस्ट रियलाइज कि यू नो लाइक यहाँ पे हमने जो ये FS लिखा है, मुझे ना एक पल के लिए यहाँ पे वो FS का इशू आया था, तो मैं समझ गया कि हमने यहाँ पे जो पहले हम क्या कर रहे थे, रीड फाइल एंड राइट फाइल डायरेक्टली गेट कर रहे थे, बट दिस टाइम वी आर यूजिंग दिस FS ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिस्ट्रक्चर हमने जो की है इसको हटा के मैं सिर्फ FS लिख दूंगा। तो अगर मैं सिर्फ FS लिखता हूँ ना, अब ये काम करेगा, है ना। एंड जहाँ जहाँ अगर मैंने कहीं पे भी FS लिखा होगा टू रीड या टू राइट, तो वो अब काम करेगा। तो इसका मतलब हुआ ये कि जब भी कोई अब हमारे होम पेज पे हिट करेगा, तो अब मैं इजीली डेटा को रीड कर पा रहा हूँ, मेरा index.html, जो शायद मैं पहले नहीं कर पा रहा था ऑब्वियसली। एंड नाउ जो भी मेरा फाइल का कंटेंट है वो मैं यहाँ पे कंटेंट पे ऐड कर दे रहा हूँ, एंड बस ये जो पर्टिकुलर कोड उसको रिप्लेस करके। अब अगर इतना करने के बाद अगर मैं यहाँ पे चल के एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो एक सेकेंड, तो ये देखा यहाँ पे कुछ तो भी आ रहा है, देखो रीड फाइल इज़ नॉट डिफाइंड, रीड फाइल इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सो अब देखने वाली बात ये कि कहीं तो हमने डायरेक्टली रीड फाइल लिखा हुआ है फिर, ठीक है। एक बार ध्यान से देखते हैं कि ये रीड फाइल कहाँ है, रीड फाइल। ओके, सी हियर वी हैव अ रीड फाइल, एंड एक काम करते हैं ना गाइस, एक काम करते हैं, ये जो FS मैंने यहाँ लिखा है उसको हटाओ, एंड ये जो पार्ट था इसको एज इट इज़ ही आपका रीड फाइल एंड राइट फाइल रहने देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक जो FS है यहाँ पे मैंने वो हटा दिया फिर, क्योंकि आई गेस हमने बहुत जगह यूज़ की। आपने समझा ना क्या किया हमने, FS डॉट रीड फाइल जो था उसके कारण हम रीड नहीं कर पा रहे थे, बट द मोमेंट मैंने FS लिखा तो बाकी जगह भी मुझे फिर FS डॉट करना पड़ता। दैट्स वाई आई थॉट लेट्स रिमूव इट। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एंड बूम गाइस से मुझे मेरा डेटा आ गया, ठीक है। इतना मेरा काम हो चुका है, सब कुछ तो ऑलरेडी हमने कर चुका है। एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, एंड डैट इज जब भी आप एक्सप्रेस के साथ काम कर रहे हो एंड अगर फॉर्म का डेटा आपको चाहिए, तो इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपसे कहा था एक चीज़ है जो आपको भूलना नहीं है, एंड डैट इज़ टू यूज़ दिस URL एनकोडेड मिडिलवेयर, एंड साथ ही साथ एक्सटेंडेड ट्रू भी लिखना है, एंड क्यों लिखना है वो भी मैंने आपको बताया था बहुत इन डेप्थ में। इफ़ यू रिमेंबर हियर वी हैव अ फॉर्म सबमिशन, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको बताया चीज़ें कैसे आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा काम हुआ, एंड एक और चीज़ आई रियलाइज जो हमने मिस की है, एंड दैट इज़ कि जब आप फॉर्म को सबमिट करते हो तो एक दूसरे पेज पे आपको ले जाता है, राइट, है ना। तो वो भी मुझे नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, अगर दूसरे पेज पे वो जाता भी है तो मैं वापस उसको होम पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहूँगा। सिंपल, हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं सब, तो आई गेस अब ये काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना। एंड ये जो पर्टिकुलर कोड है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं, आप ये खुद से कर लीजिएगा। मैं कोडिफायर पे चलता हूँ, ए ट्रिपल ए कहीं नहीं है, एंड आई गेस यह मेरा काम कर रहा है। देखो लोकल होस्ट 3000 ट्रिपल ए ऐड हो गया है, एंड इस तरीके से गाइस अब ये काम करता है। एंड अब अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो एक चीज़ है जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो दिख रहा है लोकल होस्ट 3000/AAA, तो ये वही पार्ट है जिसको मैंने यहाँ पे टैकल किया। देखो आफ्टर / कुछ भी आता है तो वो आपका डायनेमिक इस पर्टिकुलर रूट को हिट कर देगा, एंड यहाँ पे हम उसको क्या कर रहे हैं, रीडायरेक्ट कर रहे हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस, या मेरा ये काम कर गया। देखा तो कैसे हमने एक नोड
का जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सप्रेस में कंप्लीट वो जो 5 दिन का वीडियो को मैंने आज सिर्फ इस एक दिन में आपको कन्वर्ट करके बता दी। एंड गाइस अगर इस पे भी मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, जहाँ मैंने आपको एक एक चीज़ इतने अच्छे से आपको बताई एंड दिखाई कि कैसे जो नोट था वो उसको आपने कैसे एक्सप्रेस में कन्वर्ट कर दी। एंड अब ये वाला जो पार्ट है इसकी अब देखो इतना लंबा जो था है ना, ऑलमोस्ट 30 से लेके 80 काइंड ऑफ लाइक 40 लाइन या 50 लाइन, उसकी अब मुझे कोई नीड नहीं है, यहाँ पे मेरा काम हो गया ये। ठीक है, सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वीडियो कैसा लगा, इसका भी सोर्स कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।